प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के दौरान एक जनसभा में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता, मेहनती बन सकता है, ईमानदार बन सकता है। ये बयान उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग इस चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि जनता अब उन्हें पूरी तरह समझ चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है, लेकिन विपक्ष के नेता जात पात और भ्रम फैलाने की राजनीति में उलझे हुए हैं। मोदी ने युवाओं से अपील की है कि वे ऐसे नेताओं से सावधान रहें जो सिर्फ सत्ता पाने के लिए झूठे वादे करते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार को सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है और ये सफर अब रुकने वाला नहीं है। साथियों, एक तरफ एनडीए सरकार अपने तीर्थों का विकास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के लोग हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। आपने कांग्रेस के नामदार की बातें सुनी होगी। उन्होंने छठ पूजा के लिए क्या कहा, छठ महापर्व के लिए क्या कहा। छठ महापर्व आज देश और दुनिया में लोग श्रद्धा पूर्वक मनाने लगे हैं। ये छठ महापर्व हमारी बिहार की माताओं बहनों की तपस्या का एक गौरवपूर्ण याद रखने वाला, इतिहास की तवारख में गोल्डन अक्षरों से लिखे जाने वाली तप है। 3-3 दिन तक तपस्या करती है, आखिर में तो पानी तक नहीं पीती है। इतनी बड़ी तपस्या छठ महापर्व की होती है और ये कांग्रेस के नामदार क्या कह रहे हैं? छठ महापर्व, छठ पूजा, ये तो ड्रामा है, ड्रामा, नौटंकी है। माताओं बहनों, ये आपका अपमान है कि नहीं है? ये आपका अपमान है कि नहीं है? ये छठ मैया का अपमान है कि नहीं है? हमारी परंपरा का अपमान है कि नहीं है? हमारी विरासत का अपमान है कि नहीं है? हमारी संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? ऐसा अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? बड़ी ताकत से सजा देंगे कि नहीं देंगे? और लोकतंत्र में सजा देने का तरीका है वोट। आपका एक वोट उनको ऐसी सजा देगा, ऐसा सजा देगा कि दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। यही लोग हैं जिन्होंने महाकुंभ को लेकर गलत बातें की, महाकुंभ को फालतू कहा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी इन्होंने अपमान किया। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में ही महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर बनाया गया है, निषाद राज का भी मंदिर वहां बनाया गया है, माता शबरी का भी मंदिर वहां बनाया गया है। ये आरजेडी कांग्रेस वाले अपने वोट बैंक की वजह से राम जी का ही बहिष्कार करते, इतना नहीं, ये निषाद राज का बहिष्कार करते हैं, वाल्मीकि जी का बहिष्कार करते हैं, शबरी माता का बहिष्कार करते हैं। साथियों, जिनकी नीतियां तुष्टीकरण से प्रेरित है, वो बिहार का भला नहीं कर सकते। ये लोग तो समाज में कटुता ही पैदा कर सकते हैं। आप देखिए, आरजेडी कांग्रेस के नेता वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों को ताकत को देने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरी शक्ति से लगे हुए हैं। जिन घुसपैठियों का भारत से कोई लेना देना नहीं, ये लोग उनको बचा रहे हैं। साथियों, जो घुसपैठिए हैं, ये आपके हक पर डाका डालते हैं। एक घुसपैठिए आपके संतानों के हक की चोरी करते हैं,
और ये उन चोरों को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। आपकी रोजी रोटी पर कब्जा कर लेते हैं। हमारे बेटियों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। अब आप मुझे बताइए साथियों, आप पूरी तरह जवाब देंगे मुझे? सबके सब जवाब देंगे? पूरी ताकत से जवाब देंगे? ये जंगल राज वालों के कान फट जाए ना, ऐसा जवाब दीजिए मुझे। देंगे? मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? एक घुसपैठिए जहां से आए वहां जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों का हिसाब कौन कर सकता है? पूरी ताकत से बताइए, घुसपैठियों का हिसाब कौन कर सकता है? कौन घुसपैठियों को निकाल सकता है? कौन घुसपैठियों को सजा दे सकता है? मोदी नहीं। ये आपका जवाब गलत है। ये घुसपैठियों का हिसाब चुकते करने का काम मोदी नहीं, आपका एक वोट कर सकता है। आपका एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है। एनडीए को मिला आपका हर वोट घुसपैठियों के विरुद्ध कार्रवाई को करके रहेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं।